आप सबको पता है कि किस तरीके से प्रदेश में घटनाक्रम और हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ये तो अब पूरे हरियाणा के सामने स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी जीत हरियाणा के अंदर दर्ज करने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही आप देखेंगे लोकसभा चुनाव की नियति तो लोग तय कर रहे हैं, लोग अपना मन बना रहे हैं। जिस दिन मतदान होगा उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जाने वाली है। लेकिन उससे पहले ही जो इन्होंने तिकड़म करके हरियाणा विधानसभा के अंदर अपना बहुमत, झूठा बहुमत साबित करके जिस तरीके से सरकार बनाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जब 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनके पास बहुमत का नंबर कहां से है। उनके पास बहुमत के लिए जो 46 विधायक चाहिए वो कैसे जुड़ते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। और अगर वो सार्वजनिक तौर पर नहीं बता पाते हैं तो सिर्फ ये कह देने से कि हमारे पास बहुमत है काम नहीं चलेगा। फिर मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को और सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो जनता की अदालत में जाएं, लेकिन सरकार के अमले के दम पर नहीं, अपनी नैतिकता के दम पर जाएं। मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें और जनता के बीच लोकसभा में मैंडेट मांगने के लिए जाएं। साथ ही साथ उनको यह भी पता चल जाएगा कि विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत खो चुकी है और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है। मैं इस मौके पे एक चीज और अभय चौटाला जी से भी यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है, उनके पास जरूरी बहुमत नहीं है। निर्दलीय विधायकों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या अभय चौटाला जी भी अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है विधानसभा में अगर मतदान की स्थिति आती है तो, या फिर वो पहले की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंट बनकर के बाहर निकल के सदन से भारतीय जनता पार्टी को विश्वास मत हासिल करने में उनके मददगार साबित होंगे। ये स्थिति भी अभय चौटाला जी को स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा से अभय चौटाला जी चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के बीच में यह अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जबकि जनता ये जानती है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो या विश्वास मत हासिल करने की बात हो, अभय चौटाला जी ने भारतीय जनता पार्टी को हर कदम पर मदद की है। तो क्यों ना कुरुक्षेत्र की जनता के सामने यह भी स्पष्ट हो जाए कि आज के दिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है तो अभय चौटाला किधर खड़े हैं। आज भी अगर वो चुप्पी साधे रहते हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि ताऊ के लाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दलाल कुरुक्षेत्र लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए, वोट काटने के लिए आए हैं। कुरुक्षेत्र की जनता को यह जानने का अधिकार है, उनको यह जानने का हक है कि क्यों अभय चौटाला जी लुके छिपे 750 किसानों की शहादत होने के बाद भी किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन 750 किसानों की शहादत होने के बाद भी क्यों गुपचुप तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद करके किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम वो करते रहे हैं। ये स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए। हमारी ये स्पष्ट मांग है, इंडिया गठबंधन की स्पष्ट मांग है कि जो विश्वास मत की आड़ में भारतीय जनता पार्टी छुपने की कोशिश कर रही है कि अभी 6 महीने नहीं हुए, नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो हरियाणा की सरकार में एक दिन के लिए भी बने रहें। उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर के चुनाव मैदान में सामान्य नागरिक की हैसियत से आना चाहिए, फिर जनता का मैंडेट लेकर के आगे की बात होनी चाहिए। आज के दिन की स्थिति पर इंडिया गठबंधन का यह स्पष्ट रुख है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से ज्वाइनिंग का और समर्थन का सिलसिला चल रहा है, लगातार हर ब्लॉक के, पूरी लोकसभा में हर ब्लॉक के सरपंच इकट्ठे होके इंडिया गठबंधन को समर्थन देते जा रहे हैं। पहले कुरुक्षेत्र के अंदर लाडवा के सरपंचों ने पूरी मदद की, फिर उसके बाद सीवन में फैसला लिया गया। आज मुझे पता चला है कि राजौंद में भी मीटिंग हो रही है। हर जगह पर सरपंच आपसी राय मशवरा करके इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। एक ऐसा तूफान खड़ा हो रहा है इंडिया गठबंधन के समर्थन में, बिल्कुल एक तरफा माहौल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से
पुंडरी से जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने इंडिया गठबंधन का समर्थन कर दिया। उससे पहले नरेंद्र शर्मा जी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो लगभग हर विधानसभा में माहौल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के फेवर में आ रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को एक बार फिर से, जो अंधभक्त भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक भी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि अगर आप अपनी पार्टी को भी बचाना चाहते हैं, अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, आपकी पार्टी के अंदर भी तानाशाही हावी हो गई है, एक ही व्यक्ति की चलती है, उस तानाशाही को खत्म करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को भी बचाने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन को वोट कीजिए, ताकि आपकी पार्टी का इंटरनल सिस्टम भी सुधर सके और आगे के चुनाव में जिसका जिसको मन करे, ये लोकतंत्र है, वोट देते रहिएगा। इस बार लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सारे एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन का साथ दें, समर्थन करें। सीएम नायब सैनी जी के कहने से सरकार को कोई खतरा नहीं है या नंबर्स के हिसाब से कोई खतरा नहीं है? नायब सैनी जी की तो मौज हो रही, नायब सिंह जी को तो ये तो विधायक भी नहीं, उनके हाथ में तो ये कहते हैं कि वो खीर की आंडी लग गई पूरी की पूरी, तो वो क्यों छोड़ेंगे एक चम्मच भी। इसलिए मैं उनसे ये आह्वान करता हूं कि थोड़ी नैतिकता दिखाएं। जो कुर्सी उनको बिना किसी जनता के समर्थन के मिली है, जो कुर्सी उनको एक डमी सीएम बना करके प्रेजेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो उनके लिए, उनके समाज के लिए, किसी के लिए भी वो नैतिकता के आधार पर सही नहीं है। मेरा उनसे अनुरोध है कि कम से कम वो अपना स्वाभिमान जगाएं और कम से कम वो ये कहें कि मैं ऐसी अल्पमत की सरकार में मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा जिसके पास पूरे नंबर्स नहीं है, और वो अपने पद से इस्तीफा दें। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में हरियाणा में अल्पमत में है। कोई सामान्य आदमी भी गांव में बैठ के अगर गिनती करेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। उसके अलावा 6 विधायक गिनवा दें नायब सैनी जी, अगर वो ये कह रहे हैं हमारे पास बहुमत है, नाम लेके 6 विधायक गिनवाएं जो उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, जो संवैधानिक तौर पे उनको समर्थन कर सकते हैं। जेजेपी के तो कर नहीं सकते क्योंकि संवैधानिक तौर पे उनको सिंबल से बंधे हुए हैं वो, तो उनकी वो सदस्यता चली जाएगी। उसके अलावा बता दो कौन से 6 विधायक आपके पास हैं जो आपको विश्वास मत में मदद कर सकते हैं। उससे स्थिति स्पष्ट होगी। नायब जी के कहने से वो बहुमत में नहीं आ जाएंगे। आज के दिन में हरियाणा में बीजेपी की अल्पमत सरकार है। कि वो फ्लोर टेस्ट के पीछे छुपने की कोशिश नहीं करें कि हमने तो एक फ्लोर टेस्ट कर लिया, अब 6 महीने तक हमको उसकी जरूरत नहीं है, विश्वास मत ले लिया था। वो उसके पीछे छिपने की बजाय नैतिकता को आधार बनाएं, अपने गिरेबान में झांक के देखें, अपने अंतर्मन में झांक के देखें कि क्या उनको बिना बहुमत के मुख्यमंत्री के पद पर जबरदस्ती बने रहना चाहिए। क्या हरियाणा के लोग एक थोपी हुई सरकार डिजर्व करते हैं? इसका जवाब अगर वो अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो निश्चित तौर पे वो इस्तीफा देंगे सरकार से, ऐसा हमारा मानना है। चौटाला ने कहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आती है तो वो कांग्रेस का समर्थन करेगा। वो क्यों नहीं ले आते? वो क्यों नहीं ले आते? उनको भी लाना चाहिए ना। कोई तो धर्म का काम कर लें। इतने सालों तक किसानों के मत हासिल करके जिस तरीके से किसान कौम के साथ उन्होंने गद्दारी की है, अब उनके लिए पश्चाताप का समय है। ये उनको सोचना चाहिए, उनकी पार्टी को आगे आना चाहिए। संवैधानिक आड़ में छिपे बिना उनको ये खुले तौर पे ये ऐलान करना चाहिए कि अगर उनको मौका मिले, संवैधानिक मौका मिले, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार हैं। और उनको समर्थन मांगना चाहिए बाकी लोगों से कि अविश्वास प्रस्ताव में साथ दो और इस सरकार को गिरा दो। आपको अनिल विज का भी बयान आया, बोला हुड्डा के सपने ऐसी है दोबारा पूरे नहीं होने वाले। उनके सपनों का क्या हुआ? मैं तो अनिल विज जी से अनुरोध करता हूं कि आपके भी सपने पूरे नहीं हुए, आप भी साथ दीजिए इंडिया गठबंधन का, इस सरकार को गिराइए जिसने आपको डिजर्व करते थे आप, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में आपकी सीनियोरिटी को दरकिनार करते हुए आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का साथ अनिल विज जी आप भी छोड़ दीजिए, आप भी मैदान में आइए। और सारी जनता जो चाहती है आज के दिन में कि भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बांध के उनको हरियाणा से रवाना किया जाए, आप भी उस अभियान में साथ दीजिए। एक बड़ा ज्वाइनिंग प्रोग्राम है जिसमें 1000 से ज्यादा युवा साथी जो कैथल से और कुरुक्षेत्र के विभिन्न गांवों से आते हैं, जो अलग अलग सामाजिक संगठनों में काम करते रहे हैं, वो सभी युवा साथी आज यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे। ये सारी चीजें इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि जनमानस इंडिया गठबंधन की तरफ है। लोगों का रुझान बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। जिधर युवा चलता है उधर सरकार बनती है, ये हम पहले से देखते आ रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। 300 से ज्यादा सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है केंद्र में।